दोस्तों, क्रिसमस खुशियों का, प्यार का, अपनेपन का त्यौहार है। इस दिन जीसस का जन्म हुआ था। इसमें बहुत सारा सेलिब्रेशन होता है, लोग केक काटते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है, वो होती है क्रिसमस क्रिब का बनाना। ये क्रिसमस क्रिब होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंटी और अंकल दोनों बैठे हैं, इनसे जानते हैं। ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, वैसे ये क्रिसमस क्रिब बना हुआ है, इसका कारण क्या है ये इनसे जानेंगे आंटी से। कि ये जो सजाया गया है, जिसमें जीसस भी दिखाई दे रहे हैं, जिनका जन्म हुआ है, और उसके अलावा उसको जो लाइटिंग की गई है वो क्यों की गई है, इस जो क्रिब को सजाया गया है वो क्यों किया गया है, ये सारा यहाँ पे आंटी बैठी हैं, इनसे जानते हैं। आंटी बताएंगे ये क्रिसमस क्रिब जो यहाँ पे है, इसको सजाया क्यों जाता है क्रिसमस के दिन? वो क्रिसमस का दिन जीसस पैदा हुआ था जी। उसको याददाश्त के लिए उसको अपन दोबारा भाई उसको खुशी मनाने के लिए सारा इसको डेकोरेट करते हैं। उसमें सब कुछ ही है। देखो इसमें जोसेफ है, ये जोसेफ है, ये मेरी है, और ये पैदा हुआ जीसस है। और ये एंजल ने इनको सपने में दिखाया था, ये तुम्हारे वाइफ है, तुम इसको साथ रखना। और इसमें जो बच्चा पैदा होगा इसका प्रभु का, इसका नाम जीसस होगा, ये राजा बनेगा। हाँ, ये बच्चा है, ये इसको फिर इसका डिलीवरी के टाइम में इनको कहीं जगह नहीं मिला तो ये गौशाला में ले आया, वहाँ इनको मैंजर में रखा है। इसीलिए यहाँ पे ये जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। जस्ट जानकर ये इसको वाइसमैन है, ये 1 2 3 ये सारा वाइसमैन है, ये शेपेड है, और ये गौशाला, ये गाय जानवर सब रहते हैं। उन जगह पे ही इन लोगों ने उस रात बिताया था। और इसी बंजर में इधर ऐसी जगह में जहाँ सब आजकल के भाई सब घर में सब सुविधाएं, मगर उन पुराने जगह में वो जानवर वहाँ रहते थे, उसी जगह पे इनको बच्चा पैदा होने की मौका मिला। अब वो इसी वजह से उसी को याद रखने के लिए, मेमोरी के लिए क्रिश्चियन के क्रिसमस क्रिब बनाया जाता है। क्रिसमस क्रिब बनाया है, इसे आप कब से बनाना शुरू करते हैं? मतलब कितने दिन पहले आपने इसे बनाना दिया था, उसके बाद कब तक इसको रखा जाता है क्रिसमस क्रिब को? न्यू ईयर तक अपन रखा जाता है। कम से कम एक हफ्ते पहले से अपन इसका तैयारी करना पड़ता है। न्यू ईयर तक अपन इसको तो कंटिन्यू करेंगे। इसका क्या कारण होता है कि हम इसे 25 तारीख जिस दिन क्रिसमस होता है उस दिन के अलावा आगे भी 7 दिन जो क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आता है उस तब तक रखते हैं? हाँ, तब तक न्यू ईयर तक अपन को तो खुशियाँ इसके हिसाब से अपन मना जाता है ना, इसलिए तो अपन न्यू ईयर तक ही रखना बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा इस बार की मैं बात करूँ, इस क्रिसमस पर आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं खाने को लेकर? खाने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखा है। सबसे पहले केक बना लिया, फिर अचप्पम मुर्ग बना लिया, और भुजिया और नमकीन। अच्छा, केक आपने जो बनाया है, ये यहाँ पे देखिए एक प्लेट है पूरी। आंटी मुझे बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्या है? ये तो मुर्ग है जी जी। उसमें मैदा जी। मैदा का भी, चावल का भी बना लेते हैं अपन, और उसमें उड़द की दाल मिक्स। ये मीठा होता है या नहीं, नमकीन वाला है। ये नमकीन होता है? ये नमकीन ही बनाते हैं, मीठा नहीं बनाता। और ये किस चीज़ का बनता है? मैदा और चावल का भी बना लेते हैं, लेकिन ये तो मैदा और चावल थोड़ा सा मिक्स है इसमें तो। जी। इसके अलावा ये साइड ये तो केक है, प्लम केक। प्लम केक है। हाँ। प्लम केक कैसे बनाया जाता है? प्लम केक में तो मुझे पूरी रेसिपी बताएंगे। उसमें मैदा जी। अकॉर्डिंग टू वेट के ऊपर, ओके। और एग है, शुगर है, और नट्स पूरा। उसमें वो खजूर जी। और बेकिंग पाउडर वगैरह जिसका जो पूरा वो डालते हैं, फिर उसको मिक्स करके फिर बेक कर लेते हैं। ये कितने टाइम के लिए बेक करना होता है? 45 मिनट्स। 45 मिनट के लिए बेक करना होता है। उसके बाद आपका केक तैयार है। ये साथ में मीठा मुझे दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? गुजिया। गुजिया। हाँ। ये गुजिया कैसे बनाते हैं? वो भी मैदा की है। मैदा के वो बेल के, फिर उसका जो मिश्रण आता है उसको वो बना के साचा में रख के, फिर उसको अलग रखते हैं उसको, फिर उसमें मिक्सिंग होती है, और सूजी और इलायची वगैरह डाल करके, सूजी और कोपरा करके, फिर उसको तेल में फ्राई करते हैं। और नमकीन है तो जी। ये नमकीन भी क्या घर पर बनाई हुई है?
वाह, बहुत अच्छी दिख रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये नमकीन मुझे देखकर लगा था कि ये नमकीन बाहर की होगी, लेकिन आंटी कह रही है ये नमकीन घर पर बनाई हुई है। तो इन सब डिशेस को देखकर मुझे लग रहा है कि बहुत टेस्टी होंगी, और ये क्रिसमस जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं ना, उनका बहुत शानदार जाने वाला है। बच्चों का तो खासकर, क्योंकि उनके लिए खाने की डिशेस बिल्कुल तैयार हैं। क्रिसमस है, कैरल सिंगिंग तो होगी ही, लेकिन कैरल सिंगिंग क्यों की जाती है क्रिसमस पर? आपसे मैं जानना चाहूँगी, कैरल सिंगिंग का कारण क्या है? कैरल सिंगिंग एक्चुअली हम लोग क्रिसमस में जब जो जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए हैं, तो हम सबको मैसेज देते हैं कि जीसस क्राइस्ट बॉर्न होने वाले हैं, तो हम कैरल्स उसके ये मतलब गा के हम मैसेज कन्वे करते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म होने वाला है। मुझे अभी पीछे से बताया था किसी ने कि ये एरिया वाइज डिवाइड होता है कैरल सिंगिंग, तो इसका क्या कारण होता है? एक्चुअली हमारे चर्च में बहुत सारे मतलब एरिया वाइज फैमिलीज़ हैं, है ना, तो एक दिन में सबके घर जाना इज़ नॉट पॉसिबल, तो एरियाज डिवाइड किए गए हैं, तो एक एरिया एक दिन में कवर करते हैं हम लोग। तो जिस दिन आप लोग कैरल सिंगिंग करते हैं, रात को 12 बजे सेलिब्रेशन करते हैं, उस टाइम और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप करते हैं? पर्टिकुलर उस दिन चर्च जाते होंगे आप? चर्च जाते हाँ, हैं? उस दिन मेनली तो चर्च जाते हैं हम। तो चर्च में क्या क्या करते हैं? उस दिन हमारा प्रॉपर एक मास होता है, इसका क्रिसमस का मास होता है, वो होता है। उसके बाद हम एक दूसरे को विश करते हैं, फिर उसके बाद हम घर आते हैं उस दिन जब रात को 12 बजे यीशु मसीह का जन्म हो जाता है, तो उस टाइम आप लोग मस्ती करते हैं, कैरल गाते हैं, या उसके अलावा कुछ पेट पूजा भी की जाती है? नहीं, केक, हाँ, उस दिन चर्च में तो केक डिस्ट्रीब्यूट होता है सबके लिए, और कॉफ़ी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं, और यहाँ पर मेरे साथ में कैरल सिंगिंग के लिए और साथ में डांस के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए। तो चलिए हम भी गाते हैं, झूमते हैं और नाचते हैं। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग कहेंगे भूत का मैं गाऊंगा, मैं राजा है महान। 1 2 3 4 na 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 hey na 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 hey na 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 hey na 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 hey na 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 na. Dashing through the snow in the one horse open sleigh, full we go, laughing all the way. Tell us about your race, twinkling spirit bright. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one horse open sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. चलिए, उम्मीद करते हैं जिस तरह इन लोगों ने खूब सारी मस्ती की, खुशियाँ बांटी, इंजॉयमेंट किया, उसी तरह आप लोग भी खूब सारी मस्ती करेंगे, लोगों के जीवन में प्यार बांटेंगे, अपनापन बना के रखेंगे। आप सभी को विश यू अ मैरी क्रिसमस।